हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 9 लाइट का एक और एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं दिल्ली 2015 और 11 में पूछा जा चुका है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाता है क्योंकि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि लिस्ट 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, है ना, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर की जो इमेज बनेगी वो कैसे होगी, आपको ये बताना है। तो 4 पूछी गई हैं करेक्टरिस्टिक्स, तो आपको 4 बता देनी है। 4 से आप ज़्यादा भी बता सकते हैं, लेकिन 4 बहुत रहेंगी। तो इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे प्लेन मिरर की बात की गई है। तो ज़रा ध्यान से, तो कभी स्फेरिकल मिरर की आप प्रॉपर्टी मत लिख देना, आपको सिर्फ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टियाँ लिखनी है। तो चलिए एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारी इमेज की जो कि प्लेन मिरर से फॉर्म्ड हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा, इमेज डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जितने डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतने ही डिस्टेंस पे मेरा इमेज बनेगा। मतलब कि जैसे ही मेरा एक मिरर है ना, ये मेरा एक मिरर है और यहाँ के 5 मीटर दूर, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि 5 मीटर की दूरी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, दैट इज़ अ बॉल। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है मेरा, यहाँ पे 5 मीटर है क्योंकि मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है, तो 5 मीटर। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि 5 मीटर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी हमारा 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो हैंस हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये हमारा है इमेज डिस्टेंस। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना, और इक्वल है भी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लेन मिरर की कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस शुड बी इक्वल, है ना। सेकेंड हमारा, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा जो इमेज मिरर पे बनती है वो वर्चुअल होती है, यानी कि रियल नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि वो रियल है पर रियल होती नहीं है, एक्चुअली में वर्चुअल होती है। वर्चुअल यानी कि दैट अपीयर्स टू बी रियल, है ना, वो असलियत में बन नहीं रही होती है, कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो वहाँ पे इमेज बन रही है, इन रियलिटी वहाँ इमेज कोई है ही नहीं। और सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट यानी कि सीधी। तो ये एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नहीं, अगर मेरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 2 मीटर है तो मेरी जो इमेज बनेगी उसकी भी हाइट 2 मीटर ही होगी। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट समझा रहा है कि इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जितना बड़ी मेरी ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी मेरी इमेज बनेगी, ठीक है। नाउ फोर्थ इज, इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी प्लेन मिरर के सामने रहते हैं तो हर एक चीज़ उल्टी दिखाई देती है, यानी आपका राइट जो है मिरर में लेफ़्ट दिखाई देगा और आपको जो लेफ़्ट है वो प्लेन मिरर में राइट में दिखाई देगा, है ना। जैसे कि आपके यहाँ पे शर्ट पे बी लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन जब आप इस बी को प्लेन मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना, लेटरली इन्वर्टेड। इसे कहते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड। कि फॉर एग्जांपल हमारा जो है पी आपके टी शर्ट पे ऐसे लिखा हुआ है, तो जब प्लेन मिरर में आप इसे देखेंगे तो पी आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 9 की तरह। इसे कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट आपका राइट बन जाएगा और राइट आपका लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही थी कुछ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि इमेज जो बनेगी वो सेम डिस्टेंस बनेगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज हमेशा रियल नहीं बनेगी, वो अपेयर टू रियल, है ना, अपेयर टू फॉर्म अ रियल। हमें ऐसा लगेगा कि इमेज रियल बनी है पर वो रियल नहीं बनी। और सीधी इमेज बनेगी हमेशा, उल्टी नहीं बनेगी। आपने कभी आपको उल्टा देखा है, मतलब आपने अपने आप को
कभी प्लेन मिरर में उल्टा देखा है? शीशा तो आप देखते हैं, मुझे पता है, तो अपने आप को उल्टा देखा है? नहीं, सीधा देखते हैं ना। सर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा प्लेन मिरर में, पैर नीचे है तो नीचे रहेंगे, ऐसे तो नहीं सर नीचे पैर ऊपर, ऐसे तो नहीं दिखता ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो नाउ थर्ड इज इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी बड़ी हमारी इमेज बनेगी उतनी बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। कभी आपने अपने आप को बड़ा साइज का देखा है अपने से, या आपने देखा हो कि शीशे में आपको ज़्यादा छोटे दिख रहे हो? नहीं देखा ना, उतने बड़े देखोगे जितने बड़े आप हो। तो यही है ना, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। ये तुम बताई दिया मैंने आपको कि लेफ्ट जो है वो हमें राइट दिखता है और राइट हमें लेफ्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल बी है हमारे, अगर टी शर्ट पे ऐसे लिखा हुआ होगा तो मिरर में हमें बी अपनी टी शर्ट पे ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, और अगर हमें पी हमारी टी शर्ट पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो 9 के फॉर्म में हमें दिखाई देगा प्लेन मिरर में। ठीक है, तो ऐसे हर एक चीज़ आपको उल्टी दिखाई देंगी। तो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड आई थिंक आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा जल्द से जल्द। तो थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन को हम यहीं एंड करते हैं और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम एक अगले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए एक चीज़ और बतानी थी कि हमारे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, और इन 50 सब्सक्राइबर्स, अब तो 50 प्लस हो चुके हैं बल्कि, तो इन 50 प्लस सब्सक्राइबर्स को हम मन से दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने हमें सपोर्ट दिखाया और हमें चांस दिया कि हम आपको भी वो चीज़ दे सकें जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच इन लोगों के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट और थोड़ा बने रहिएगा चैनल पे, और काम कंटेंट आपको यहाँ अवश्य मिलेगा। जो आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।